हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति रूट पर। दोस्तों, हम सबने समय को घड़ी की सुइयों में देखा है, कैलेंडर के पन्नों में महसूस किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर समय खुद एक जीवित योद्धा बन जाए और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने निकल पड़े तो क्या होगा? आज की कहानी में नारद मुनि ने यही सवाल ब्रह्मा जी से पूछा था और जो उत्तर मिला वह इतना भयावह था कि उसकी कल्पना मात्र से शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। एक दिन देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को गहन ध्यान में लीन पाया। नारद ने पूछा, पितामह, सब कुछ का आरंभ तो मैं समझता हूँ, परंतु इस ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? क्या यह आग में जलेगा? क्या यह बर्फ में जमेगा? या फिर स्वयं समय इसे निगल जाएगा? ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, नारद, तुम बहुत गहरा प्रश्न पूछते हो, पर आज मैं तुम्हें यह दृश्य दिखाऊंगा। देखो। तुरंत ही ब्रह्मा जी के कमंडल से एक प्रकाश निकला और नारद के चारों ओर अंधकार छा गया। अचानक उन्होंने देखा एक विशाल मैदान जहां आकाश लाल रंग में जल रहा है। सूर्य 3 गुना बड़ा हो चुका है और ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा रहे हैं। वहां सेनाएं खड़ी हैं, देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, सब एक साथ। लेकिन उनके सामने सिर्फ एक योद्धा खड़ा है। वह था कालपुरुष। उसके शरीर पर कोई कवच नहीं, उसकी आंखों में अनगिनत युगों की चमक थी और उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि घड़ी की सुइयों जैसी 2 धारदार धारें थीं। नारद ने देखा, काल पुरुष जैसे ही आगे बढ़ता सेनाएं मिट्टी में बदल जाती, देवताओं के अस्त्र शस्त्र टूट जाते, असुरों की गुफाएं राख हो जाती। हर कदम के साथ हजारों वर्ष बीत जाते। वह एक क्षण में शिशु को वृद्ध बना देता और अगले ही क्षण पूरी सभ्यता को इतिहास में बदल देता। समय के इस योद्धा के सामने किसी की गति, शक्ति या बुद्धि कुछ भी काम नहीं आ रही थी। नारद ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी की ओर देखा। पितामह, इसे कौन रोकेगा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, समय को कोई नहीं रोक सकता। यह तो सृष्टि का नियम है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा। नारद ने देखा, अंत में कालपुरुष ने स्वयं आकाश को फाड़ दिया। ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगा, प्रकाश, अंधकार सब उसकी देह में समा गए और फिर वहां सिर्फ शून्य रह गया। ना आकाश, ना पृथ्वी, ना ध्वनि, सिर्फ मौन। ब्रह्मा जी की आवाज गूंजी, जब यह होगा तब अगला सृजन शुरू होगा और एक बार फिर समय जन्म लेगा। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। समय सबसे बड़ा योद्धा है और सबसे बड़ा विजेता भी। आप युद्ध जीत सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, लेकिन समय के सामने हर कोई हारता है। तो सोचिए, क्या हम समय के खिलाफ लड़ रहे हैं या उसके साथ जी रहे हैं? दोस्तों, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिख देना। धन्यवाद।